पूरे देश भर के राज्यों में शिक्षक के कमी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गंभीर है। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा जो है राज्यों को शिक्षक भर्ती करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। शिक्षक के रिक्त पदों को न भरने वाले राज्यों की जो वित्तीय आर्थिक जो मदद है उसको रोका जा सकता है। विस्तार से बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देश में शिक्षकों के पद अलग अलग राज्यों में रिक्त है और इसी रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार जो है दबाव बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है कि शिक्षकों के पद नहीं भरने वाले राज्यों की रोकी जा सकती है वित्तीय मदद, अर्थात जो आर्थिक मदद दी जाती है केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को, तो उनको जो है रोका जा सकता है। बात करूं मैं विभिन्न राज्यों में शिक्षकों की कमी को लेकर, जिसमें आपके बिहार राज्यों में लाखों पद हैं, अर्थात 1,92,000, बंगाल में 55,000, झारखंड में 72,000, मध्य प्रदेश में 55,000, हरियाणा में 15,000, जम्मू कश्मीर में 13,000। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की बात करें 60,000 से भी अधिक पद, 57,000 से भी अधिक पद रिक्त है और इन पदों को भरा जाए इसके लिए केंद्र के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। पूरे देश में अगर सभी राज्यों के आंकड़ों की बात करें तो 10 लाख से भी अधिक पद रिक्त है। स्कूलों में शिक्षकों के पदों को लंबे समय तक नहीं भरना राज्य को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अब जो है संसदीय समिति की सिफारिश पर गंभीर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ऐसे में राज्य और केंद्र को जो दी जाने वाली वित्तीय मदद है उसमें कटौती की जा सकती है। अगर सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाती है तो ये जो है कटौती की जा सकती है। इसलिए जो है आपको ये भी बता दूं कि 2025-26 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को समग्र शिक्षा के तहत 41.249 करोड़ रुपए आवंटित किया था। यह राज्यों को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए दिया जाता है और अगर राज्य सरकार स्कूलों में शिक्षक की भर्ती नहीं करती है तो इसका सीधा अभिप्राय है कि वे जो है गुणवत्ता से खेल रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उन राज्यों को वित्तीय सहायता देने से रोक सकता है। अब चूंकि केंद्र की भी दबाव है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 5,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है और उनका भी आज तक अता पता नहीं है। सहायक शिक्षक का संक्षिप्त विज्ञापन जारी हुए 15 दिन से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन न तो उसका विस्तृत सिलेबस आ पाया है, न ही ऑनलाइन एग्जाम की डेट आ पाई है और न ही शिक्षक और व्याख्याता को लेकर किसी भी प्रकार की अपडेट निकल कर आ रही है। ऐसे में युवा बेरोजगारों के सामने भी तैयारी करने की एक दिशा को लेकर परेशानी उत्पन्न हो गई है, क्योंकि उनको ये तक नहीं पता है शिक्षक में किस विषय के पद आ रहे हैं, क्या विज्ञान के पद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, गणित के कितने पद रहेंगे, सामाजिक विज्ञान के कितने पद रहेंगे। कोई भी आंकड़ा सटीक नहीं है, क्योंकि आंकड़ा तभी सत्य साबित होती है जब विभाग द्वारा विस्तृत डिटेल जारी की जाती है। इसी तरह से व्याख्याता को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो है सिलेबस को लेकर, क्योंकि कई तरह की बातें, कई तरह की स्थितियां निकल कर आ रही हैं, चर्चा हो रही है कि कहीं बोला जा रहा है रीजनिंग आएगा, सिलेबस में बदलाव होगा, 100 नंबर का रहेगा, तो कभी बोला जाता है कि विषय में 50-50 के रेशियो में भर आएगी, सिलेबस रहेगी, 50 नंबर विषय के रहेंगे और 50 अदर रहेंगे। तो इस तरह की कई प्रकार की जो है मन की बातें जो लोगों के द्वारा ये पता चल रहा है, चूंकि इसका सही और सटीक अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब विस्तृत विज्ञापन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, सीजी व्यापम के द्वारा जारी किया जाएगा। और ये लगातार जो है युवाओं की निगाहें इसी शिक्षा विभाग की विस्तृत डिटेल्स पर, सीजी व्यापम जो कि अब भंग हो चुका है, तो एसएससी के तरफ से जो भी विस्तृत डिटेल्स जारी होगी उसी पर सबकी अब निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जल्दी जो है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो और ये युवाएं जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।